तांगे वाले की मजबूरी। जुम्मन कहिए बाबूजी कहाँ जाना है। बाबूजी सड़क खराब है, रास्ते में तकलीफ होगी। अखबार में पढ़ा होगा कल 4 तांगे इसी सड़क पर उल्ट गए। सलामत रहें, तांगे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मोटर गाड़ी तो सड़क खराब करें और नुकसान हो हम गरीब तांगे वालों का। कुछ दिनों में हवाई जहाज में सवारियां चलेगी, तब हम तांगे वालों को सड़क मिल जाएगी, देखेंगे। उस वक्त इन लॉरियों को कौन पूछता है। अजायब घरों में देखने को मिले तो मिले, अभी तो उनके दिमाग ही नहीं मिलते। अरे साहब, रास्ता निकलना मुश्किल कर दिया है गोया। कुछ सड़क उन्हीं के वास्ते हैं और हमारे वास्ते पटरी और धूल। हवाई जहाज़ों को आने दीजिए। क्यों हुजूर, इन मोटर वाले की आधी आमदनी लेकर सरकार सड़क की मरम्मत में क्यों नहीं खर्च करती, या पेट्रोल पर चौगुना टैक्स लगा दे। यह अपने को टैक्सी कहते हैं, इसके माने तो टैक्स देने वाले हैं। ए हुजूर, मेरी बुढ़िया कहती है इक्का छोड़ तांगा लिया, मगर अब तांगे में भी कुछ नहीं रहा। मोटर लो। मैंने जवाब दिया कि अपने हाथ पैर की सवारी रखोगी या दूसरे के। बस हुजूर, वह चुप हो गई। और सुनिए, कल की बात है, गल्लन ने मोटर चलाया, मियाँ एक दरख्त से टकरा गए, वहीं शहीद हो गए। मैं गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों को पाल लेता हूँ, और क्या चाहिए। आज कुछ कम 40 साल से इक्केवानी करता हूँ। थोड़े दिन और रहे, वह भी इसी तरह चाबुक लिए कट जाएंगे। फिर हुजूर देखे तो इक्का तांगा और घोड़ा गिरे पर कुछ न कुछ दे ही जाएगा। ए हुजूर, औरतें भी इक्के तांगे को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करती हैं। कल की बात है, 7-8 औरतें आई और पूछने लगी कि तीर बेनी का क्या लोगे। कोई वाहिटे की दुकान तो है नहीं कि साल में 4 बार सेल हो। हमारी मजदूरी चुका दो और दुआएं लो। यो तो हुजूर मालिक है, चाहे एक बार कुछ ना दे, मगर सरकार औरतें 1 रुपए का काम है तो 8 ही आना देती हैं। हुजूर, हम तो साहब लोगों का काम करते हैं, शरीफ हमेशा शरीफ रहते हैं, और हुजूर औरत हर जगह औरत ही रहेगी। एक तो पर्दे के बहाने से हम लोग हटा दिए जाते हैं। इक्के तांगे में दर्जनों सवारियां और बच्चे बैठ जाते हैं। एक बार इक्के की कमानी टूटी तो उससे 1 न 2 पूरी 13 औरतें निकल आई। मैं गरीब आदमी मर गया। हुजूर, सबको हैरत होती है कि किस तरह ऊपर नीचे बैठ लेती हैं, कि कैंची मारकर बैठती हैं। तांगे में भी जान नहीं बचती, दोनों घुटनों पर एक एक बच्चा को भी ले लेती हैं। इस तरह हुजूर तांगे के अंदर सर्कस का नक्शा हो जाता है। इस पर भी पूरी मजबूरी यह देना जानती ही नहीं। मर्दों से बातचीत हुई और मजदूरी मिल गई। जब से नुमाइश हुई, पर्दा उखड़ गया और औरतें बाहर आने जाने लगी। हम गरीबों का सरासर नुकसान होता है। हुजूर, हमारा भी अल्लाह मालिक है। साल में मैं भी बराबर ही रहता हूँ। 100 सुनार की तो 1 लुहार की भी हो जाती है। पिछले महीने 2 घंटे सवारी के बाद 8 आने पैसे देकर भी अंदर भागी। मेरी निगाह तो जो तांगे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि एक सोने का झुमका गिरकर रह गया। मैं चिल्लाया, माई यह क्या। तो उन्होंने कहा, अब 1 पैसा और न मिलेगा और दरवाज़ा बंद। मैं 2-4 मिनट तक तो ताकता रह गया, मगर फिर वापस चला आया। मेरी मजदूरी माई के पास रह गई और उनका झुमका मेरे पास। कल की बात है, 4 सवारियों ने मेरा तांगा किया। कटरे से स्टेशन चले, हुक्म मिला कि तेज चलो। रास्ते पर गांधी जी की जय, गांधी जी की जय पुकारते गए। कोई साहब बाहर से आ रहे थे और बड़ी भीड़ें और जुलूस थे। कठपुतली की तरह रास्ते भर उछलते कूदते गए। स्टेशन पहुंचकर मुश्किल से 4 आने दिए। मैंने पूरा किराया मांगा, मगर वहां गांधी जी की जय के सिवाय क्या था। मैं चिल्लाया, मेरा पेट मेरा तांगा थिएटर का स्टेज था। आप नाचे कूदे और अब मजदूरी नहीं देते, मगर मैं चिल्लाता ही रहा। वह भीड़ में गायब हो गई। मैं तो समझता हूँ कि लोग पागल हो गए हैं, स्वराज मांगते हैं, इन्हीं हरकतों पर स्वराज मिलेगा। हे हुजूर, अजीब हवा चल रही है। सुधार तो करते नहीं, स्वराज मांगते हैं। अपने कर्म तो पहले दुरुस्त होंगे। मेरे लड़के को बुलाया, उसने सब कपड़े इकट्ठे किए और लगा जिद करने की आग लगा दूंगा। पहले तो मैंने समझाया कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से और कपड़े लाऊंगा, मगर जब वह न माना तो मैंने गिराकर उसको खूब मारा। फिर क्या था, होश ठिकाने हो गए। हुजूर, जब वक्त आएगा तो हम ही इक्के तांगे वाले स्वराज हाँक कर लाएंगे। मोटर पर स्वराज हरगिज ना आएगा।
पहले हमको पूरी मजदूरी दो, फिर स्वराज मांगो। हुजूर, औरतें तो औरतें, हम उनसे ना जबान खोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। वह जो कुछ देती हैं लेना पड़ता है। मगर कोई कोई नकली शरीफ लोग औरतों के भी कान काटते हैं। सवार होने से पहले हमारे नंबर देखते हैं। अगर कोई चीज़ रास्ते में उनकी लापरवाही से गिर जाए तो वह भी हमारे सिर ठोकते हैं। और मजाल यह है कि किराया कम दे तो हम उन उफ न करें। एक बार का जिक्र सुनिए। एक नकली वेल वेल करके लॉर्ड साहब के दफ्तर गए, मुझको बाहर छोड़ा और कहा कि 1 मिनट में आते हैं। वह दिन है कि आज तक इंतज़ार ही कर रहा हूँ। अगर यह हजरत कहीं दिखाई दिए तो एक बार तो दिल खोलकर बदला ले लूँगा, फिर चाहे जो कुछ हो। एक बार का जिक्र सुनिए। मेरे तांगे में सवारियां बैठी कश्मीरी होटल से निकलकर कुछ थोड़ी सी चढ़ी थी। कीटपुर पहुंचकर सामने वाले ने रास्ता आने से ही पहले ही 14 आने दिए और उतर गया। फिर पिछली एक सवारी ने उतरकर 13 आने दिए। अब तीसरी उतरती नहीं। मैंने कहा कि हजरत चौराहा आ गया। मैंने कहा कि बाबू इन्हें भी उतार लो। बाबू ने देखा मगर वह नशे में चूर है, उतारे कौन? बाबू बोले अब क्या करें? मैंने कहा क्या करोगे? मामला तो बिल्कुल साफ है। थाने जाइए और अगर 10 मिनट में कोई वारिस ना हो तो माल आपका। बस हुजूर, इन पेश में भी नीत नए तमाशे देखने में आते हैं। इन आंखों सब कुछ देखा है हुजूर। पर्दे पड़ते थे तब जनानी सवारियां बैठती थी। अब हुजूर अजीब हालत है। पर्दा गया हवा के बहाने से। इक्का कुछ थोड़ा ही छोड़ा है। जिसको देखो यही कहता है इक्का नहीं तांगा लाओ। आराम को न देखा अब जान को नहीं देखते। और मोटर टैक्सी पुकारते हैं। हुजूर हमें क्या, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं। खुदा जो दिखाएगा देख लेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।